महाकुंभ का इतिहास और जातिगत व्यवस्थाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARDM स्टोरी में। हमारे चैनल पर हम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो इतिहास, संस्कृति और समाज को नई दृष्टि से समझने में मदद करें। आज का विषय है महाकुंभ का इतिहास और जातिगत व्यवस्थाएं। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसे आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह मेला आध्यात्मिकता, धर्म और परंपरा का संगम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ का यह आयोजन समाज में व्याप्त जातिगत व्यवस्थाओं से कितना प्रभावित है? इस वीडियो में हम महाकुंभ मेले के ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक पक्षों को अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जातिगत भेदभाव ने इस आयोजन को प्रभावित किया और आज भी इसकी छाया समाज पर बनी हुई है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए एक ऐसा सच जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसे न केवल आस्था और धर्म का संगम कहा जाता है, बल्कि यह समाज में व्याप्त जातिगत व्यवस्थाओं और असमानताओं को भी उजागर करता है। इस वीडियो में हम महाकुंभ के ऐतिहासिक विकास, उसकी पृष्ठभूमि और उसमें जातिगत व्यवस्थाओं की भूमिका पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह चर्चा अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से होगी, जो समाज में समानता और न्याय की पैरवी करता है। महाकुंभ का ऐतिहासिक परिचय। महाकुंभ का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकुंभ की पौराणिक कथा। समुद्र मंथन की कहानी महाकुंभ मेले से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अमृत कलश की कुछ बूंदें 4 जगहों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरीं। इसी कथा के आधार पर हर 12 साल में इन 4 स्थलों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। धार्मिक महत्व। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह स्नान पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। इतिहास में पहली बार उल्लेख। महाकुंभ का पहला ऐतिहासिक उल्लेख सम्राट हर्षवर्धन के काल 606 से 647 ईस्वी में मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में प्रयागराज में आयोजित मेले का वर्णन किया है। महाकुंभ और जातिगत व्यवस्था का विकास। भारत में जाति व्यवस्था का गहरा प्रभाव महाकुंभ के आयोजन और उसमें होने वाली गतिविधियों पर पड़ा है। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव। महाकुंभ मेले में शुरू से ही 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की संरचना दिखती है। उच्च जातियों को पूजा, स्नान और धार्मिक गतिविधियों में प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि दलित और शूद्रों को किनारे रखा जाता था। महाकुंभ में भेदभाव। दलितों को पवित्र नदियों में स्नान का अधिकार नहीं दिया जाता था। 2 साधु और अखाड़ों में प्रवेश के लिए जाति आधारित नियम लागू होते थे। 3 मेले में ब्राह्मणों का आधिपत्य रहा, जो न केवल धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे, बल्कि दलित समुदायों को धर्मशालाओं और पानी के स्रोतों से भी दूर रखते थे। अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण और महाकुंभ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धर्म का उपयोग इंसान को गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्रता देने के लिए होना चाहिए। अंबेडकर और धर्म का पुनरावलोकन। अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह के माध्यम से पानी के अधिकार की लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई महाकुंभ जैसे आयोजनों में दलितों के हाशिए पर रखे जाने के खिलाफ भी थी। महाकुंभ में समानता का सवाल। महाकुंभ जैसे आयोजनों में आज भी जातिगत असमानता देखने को मिलती है। अम्बेडकरवादी विचारधारा हमें इन परंपराओं को सुधारने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की प्रेरणा देती है।
महाकुंभ में साधु सन्यासियों की भूमिका और जातिगत भेदभाव। महाकुंभ में साधु सन्यासियों का एक बड़ा योगदान है, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि ये अखाड़े भी जातिगत व्यवस्था से मुक्त नहीं हैं। अखाड़ों की संरचना। 13 प्रमुख अखाड़े महाकुंभ में भाग लेते हैं। इनमें से अधिकांश में ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों का प्रभुत्व है। दलित साधु और उनकी चुनौतियां। दलित साधुओं को मान्यता और समानता प्राप्त करने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ता है। कई बार उन्हें मुख्यधारा के अखाड़ों में प्रवेश तक नहीं दिया जाता। 5 महाकुंभ और आधुनिक समाज में जातिगत असमानता। महाकुंभ आज भी जातिगत असमानता का प्रतीक बना हुआ है। मेला आयोजन में भेदभाव। मेले के दौरान भोजन, आवास और अन्य सुविधाओं का वितरण जातिगत आधार पर होता है। सामाजिक आंदोलन और सुधार। हाल के वर्षों में कई सामाजिक संगठनों और दलित कार्यकर्ताओं ने महाकुंभ में समानता और समावेशिता की मांग उठाई है। 6 महाकुंभ और दलित समुदाय की सच्ची कहानियां। महाकुंभ में दलितों के संघर्ष और उनकी सच्ची कहानियां समाज की वास्तविक स्थिति को उजागर करती हैं। प्रेरणादायक उदाहरण। कई दलित साधुओं ने अपने संघर्ष के बल पर अखाड़ों में जगह बनाई है। भेदभाव के खिलाफ आवाज। 20वीं सदी के मध्य में कई दलित नेताओं ने महाकुंभ में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। 7 समाधान। जातिगत असमानता को दूर करने के उपाय। महाकुंभ जैसे आयोजनों को समावेशी बनाने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। 1 समानता की शिक्षा। धर्म और जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए शिक्षा का प्रचार। 2 कानूनी हस्तक्षेप। जातिगत भेदभाव रोकने के लिए सख्त कानून लागू करना। 3 अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रचार। अम्बेडकर के विचारों को अपनाकर समाज में समानता और न्याय की स्थापना। निष्कर्ष। महाकुंभ मेला भारतीय आस्था और परंपरा का एक अद्भुत संगम है, लेकिन इसके इतिहास और वर्तमान में जातिगत भेदभाव की गहरी छाया साफ दिखती है। यह आयोजन जहां आध्यात्मिकता और धर्म का प्रतीक है, वहीं यह हमारे समाज में मौजूद असमानताओं को भी उजागर करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया कि धर्म का उद्देश्य इंसान को बराबरी और स्वतंत्रता देना होना चाहिए, न कि उसे जातियों में बांटकर गुलाम बनाना। महाकुंभ जैसे आयोजनों को जातिवाद और भेदभाव से मुक्त करने के लिए हमें जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में कदम उठाने होंगे। अगर हम महाकुंभ को एक सच्चे आध्यात्मिक आयोजन बनाना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय का हो, उसमें समानता और सम्मान के साथ भाग ले सके। तो दोस्तों, यह वक्त है सोचने का कि क्या हमारी परंपराएं हमें जोड़ रही हैं या हमें तोड़ रही हैं। आइए अम्बेडकरवादी विचारों को अपनाएं और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो समता और न्याय पर आधारित हो। यदि यह वीडियो आपके दिल और दिमाग को छू गया हो, तो इसे शेयर करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जय भीम।